दोस्तों हमारी लाइफ के कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अपनाना शुरू कर दें तो लाइफ में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, पॉजिटिव एनर्जी ये सभी कुछ हमारे घर में आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज आप सबके लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली टिप है उसमें हमें बनानी है नमक से भरी हुई एक पोटली, यानी कि बहुत थोड़ा सा नमक लेना है, जिसके लिए मैंने लिया है टिश्यू पेपर। आप कोई सा भी साफ सूती कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी कलर का कागज हो सकता है, किसी भी कलर का कपड़ा हो सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपको सिर्फ व्हाइट ही लेना है। नमक की ये पोटली मैं बना रही हूँ टिश्यू पेपर में। इसको अच्छे से इस तरह से लपेट लेते हैं। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, सिंपल नमक या फिर सेंधा नमक। यहाँ पर नमक को मैंने अच्छे से लपेट लिया है। इसके बाद से मेरे पास एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, इसमें मैं इसको अच्छे से लपेट लेती हूँ। आप कोई हैंकी भी ले सकते हैं या इस तरह से लाल पीले रंग का कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। और ध्यान रखिए कि काला कपड़ा नहीं ले, किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब इसके बाद से ये पोटली बनकर तैयार है। इस पोटली का करना क्या है दोस्तों, चलिए बताती हूँ आगे। अब जब हम कभी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या हम लेडीज ही क्यों ना हो, तो इस नमक की पोटली को आप हमेशा अपने पर्स में रखिए। जी हाँ, आप कभी घर से बाहर जा रहे हो तो नमक की छोटी सी पोटली बनाकर जो किसी को दिखे नहीं, अपने पर्स के कोने में डाल दीजिए। ये नमक की पोटली आपकी लाइफ से सारी निगेटिविटी को दूर करेगा। बाहर आप अगर किसी निगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आते भी हैं तो ये निगेटिविटी से दूर करेगा, आपकी पॉजिटिव वाइब्स को बनाकर रखेगा। आप जेंट्स को भी ये पोटली बनाकर पॉकेट में रखने को दे सकते हैं, बच्चों को भी उनके बैग में दे सकते हैं, लेडीज इस तरह से अपने पर्स में कैरी कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है नाइफ को लेकर है। घर में हमारे किचन में ढेर सारी नाइफ्स होती हैं। हम लोग अक्सर अपने किचन के स्लैब पर नाइफ को इस्तेमाल करते हैं और फिर किचन के स्लैब पर किसी स्टैंड में, ग्लासेस वगैरह में खड़ा करके इस तरह से कहीं पर भी एकदम सामने ही रख देते हैं। दोस्तों ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जो नाइफ होती है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी की सूचक होती है। हमेशा इसको घर में छुपा कर रखना चाहिए। छुपा कर रखने से मतलब ये है कि आप इसको किचन में कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर किसी के भी आते जाते नजर न पड़े। आपको जब लेना हो तो आप कोने से उठाकर इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अब जैसे मेरे पास नाइफ का ये छोटा सा मैंने दराज बना रखा है जहाँ पर मैं सारे नाइफ्स और पीलर्स यहाँ पर रखती हूँ, जहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ती और ये छुपा भी रहता है। और जब इसको इस्तेमाल करना होता है तो इस ड्रॉर को खोलकर मैं अपने नाइफ्स वगैरह निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से नाइफ्स हमारे छुपे भी होते हैं और घर में इन पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। तो बार बार चाकू पर किसी की नज़र न पड़े तो ये टिप ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है घर में नेगेटिव एनर्जी को रोकने से लेकर है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैंने लिया है एक छोटा सा बोल और बोल में मैंने लिया है आधा नींबू का टुकड़ा। कटा हुआ आधा नींबू ले लीजिए और इसके ऊपर से डाल दीजिए इस तरह से आधा से 1 चम्मच नमक। अब बोल में हमने नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया। इसका करना क्या है? इसको करना ये है दोस्तों कि हमारे घर का जो भी मेन डोर होता है, मेन डोर से जो भी हमारे घर का दरवाजा होता है जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ पर उस डोर के पास लेकर चलते हैं, इसको डोर के पास रखते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकती हैं। घर में कोई बुरी एनर्जी हो जो प्रवेश करना चाहे तो ये चीज़ें उसकी नेगेटिविटी को रोकती हैं, घर को सुरक्षित रखती हैं। तो इसको हम मेन डोर के कहीं साइड में रख देते हैं जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े और ये चुपचाप एक कोने में पड़ा रहे। और जब कुछ दिनों बाद नींबू सूख जाए तो आप वापस से नींबू को फ्रेश रख सकती हैं। नमक आप यही वाला इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से घर में आने वाली किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए छोटा सा उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे वाली टिप की तरफ। हमारी आगे की जो टिप है देशी घी को लेकर है। देशी घी हमारे किचन में जरूर होना चाहिए, चाहे हम कितने भी पैसे वाले हों या फिर हम कितने भी कम पैसे वाले हों। लेकिन देशी घी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किचन में दोस्तों होनी ही चाहिए, क्योंकि जब देशी घी का हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, जब हमारे किचन से देशी घी की खुशबू आती है तो ऐसे कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उस घर पर बहुत ज़्यादा समृद्धि की बारिश करती हैं। तो देशी घी का तड़का हर रोज़ अपने खाने में ज़रूर लगाएं। आप सोच रहे हैं कि सब्जियों में तो कैसे लगाएं? सब्जियों में ना लगाकर आप थोड़ी सी रोटी में लगा सकते हैं, दाल में हल्का फुल्का सा कोई सा भी तड़का दे सकते हैं। जब देशी घी की खुशबू पूरे घर में फैलती है, देशी घी का हम तड़का लगाते हैं या देशी घी में थोड़ा भी डालकर बना हुआ खाना अपने घर वालों को खिलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। तो देशी घी में दाल या रोटी लगाकर और जो है घर वालों को जरूर सर्व करिए डेली अपने खाने में, चाहे थोड़ा सा ही दोस्तों क्यों ना, चाहे आधा ही चम्मच क्यों ना, देशी घी का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप सामर्थ्य हैं, आप देशी घी का खर्चा डेली कर सकते हैं तो डेली कम से कम दाल में तड़का और रोटियों में घी लगाकर घर वालों को जरूर दीजिए। इससे जो है घर में सुख शांति समृद्धि बनी होती है और घर में जो है हमेशा समृद्धि का वास होता है।
तो होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और टिप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में आरओ लगा होता है। आजकल हर घर में आरओ का फैशन हो गया है। आरओ का पानी पीना दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस चक्कर में कुछ लेडीज ऐसे होती हैं जो डायरेक्ट आरओ से ही पानी निकालती हैं, आरओ से ही खाना बनाती हैं, उसी से पीते हैं और हम किचन में अपना एक गिलास पानी तक का स्टोरेज नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आरओ हमने लगाया है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा पानी कम से कम एक जग या एक गिलास या एक लोटे में या एक छोटे से बकेट में ही क्यों ना, हमें पानी को किचन में स्टोर करके जरूर रखना चाहिए। जैसे मैं अपने किचन में एक जग पानी का स्टोरेज हमेशा करती हूँ। किचन के स्लैब पर जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पर एक जग पानी हमेशा होता है और खाना बनाने के टाइम मैं इसी जग वाले पानी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये आरओ का पानी होता है और जब ये जग जैसे ही खाली होता है मैं वापस से इसको फिल करके रख देती हूँ। भरा हुआ जो जग होता है, भरा हुआ लोटा होता है, वो समृद्धि का सूचक होता है। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और जो है घर में समृद्धि का वास होता है। तो अपने किचन में आज से ही एक लोटा या एक जग में या फिर एक गिलास में ही क्यों ना पानी भरकर रखना शुरू कर दिए, उसका इस्तेमाल करिए और फिर भरकर रखते रहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो भी नमक को लेकर है। नमक जो होता है हमारे घर से नेगेटिविटी को खींचता है, पॉजिटिविटी को बिखेरता है। तो नमक को हमने ले लिया है एक बोल में। इसके बाद से हमें लेनी है छिली लहसुन की कलियां। लहसुन 4 से 5 ले लेंगे, इनको अच्छे से पील कर लीजिए, नमक में इस तरह से इनको लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ डिजाइन वगैरह बनाने, जैसा भी आप चाहें नमक में लहसुन की कलियों को इस तरह से खड़ा करके रख दीजिए। नमक और लहसुन और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर जो है डालने वाली हूँ, वो है दोस्तों तेज पत्ता यानी कि बे लीव्स। आपको भी पता होगा कि बे लीव्स हम कभी कभी जलाते हैं घर में शाम के टाइम, मक्खी मच्छरों को भगाने के लिए तो जलाते ही हैं, साथ ही इससे घर की नेगेटिविटी भी भागती है। तो यहाँ पर नमक के साथ एक तेज पत्ता लगा देंगे, इसको नमक में इस तरह से खोस कर रख दीजिए। और चलते हैं घर के मेन डोर की तरफ। मेन डोर पर हम बहुत सारे ऐसे टिप्स अपना सकते हैं और घर के मेन डोर के पास जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, कहीं सोफे के पास, कहीं मेन डोर के पास कोई कैबिनेट वगैरह है, वहाँ पर आप इस बोल को रख दीजिए। ये घर में पॉजिटिविटी का सूचक होगा, घर में पॉजिटिव वाइब्स को आने देगा और निगेटिविटी को दूर करेगा। मेन डोर के पास इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहने चाहिए। जब लहसुन सूख जाए तो लहसुन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह की हमारी एक और टिप है दोस्तों, मौसमी चीज़ों को लेकर, यानी कि मौसम में आने वाली जो पहली फल सब्जी या खाने की कोई भी चीज़ जो होती है जो हम अपने किचन में लाकर इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सीजन का पहला संतरा हो, सीजन के पहला सेब हो, सीजन में मटर आते हैं, गोभी आती है, या फिर कोई सी भी सब्जी है, जैसे सीजन में बेर आते हैं जो कि शिवरात्रि में चढ़ाते हैं। तो जब भी आप सीजन की पहली कोई चीज़ लेकर आते हैं, सबसे पहले उसका भोग भगवान को लगाइए। ऐसा नहीं है कि हमने लाया, पॉलीथीन से निकाला और खुद ही खा लिया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में जहाँ जो मंदिर होता है वहाँ एक कटोरी में धुल कर काट कर भगवान को भोग जरूर अर्पण करें, इससे घर में सुख शांति बढ़ती है। सीजन की पहली चीज़ हमें खुद नहीं खानी चाहिए। ये गलती हम सब लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो घर में भगवान जी होते हैं, सबसे पहले उसका भोग उन्हें लगाइए। आपको लगता है कि भगवान को जो भोग लगाया उसको क्या करें, तो घर में कोई मेड आती हो, कोई बाहर कोई डॉगी वगैरह हो, कोई गाय हो, उनको लगा दीजिए, उनको खिला दीजिए और फिर उसके बाद से जो चीज़ दोबारा आए उसको आप खुद इस्तेमाल करें। एक बार से इन टिप्स को फॉलो करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो टिप है उसमें हमने लिया है पानी। पानी आप किसी भी बोल में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कांच का ही बोल हो। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। वैसे तो हमें घर में बोलते हैं कि नमक का पोछा डेली लगाना चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि नमक को पानी में घोल कर, चाहे वो कटोरी छोटी सी ही क्यों ना हो या फिर किसी ग्लास वगैरह में, इसको हमें अपने घर के किसी भी कोने में रख देना चाहिए। स्पेशली वहाँ से जहाँ से लोग आते जाते हों, घर का मेन डोर हो, उसके पास रख दीजिए। ये घर से सारी नेगेटिविटी को हटाएगा, नेगेटिविटी को एंट्री नहीं करने देगा, साथ ही घर से बहुत सारी बुरी एनर्जी को बाहर भी निकालेगा। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।